वशद कना गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 दीरीना मसले बलोचिस्तान जबरी गुमशुदगी रोज परोज अमक शशमाग वजी सालिग वजी यकनू की कमीशन यकनू की कमेटी जुड़ कनक भी यक कमेटी जैसे बुंजाई कमेटी यक की अस्सी सूबाई कमेटी यक की अस्सी अनु नो की कमेटी बनाने गुता इदारों की सरकारें निमगचा इदारों की वफाकी हुकूमत अनु जबरी गुमशुदई मर्दमानी केसेज वास्ते एक अहम इकदाम चेस्कोता या गाम चेस्कोता बुंजाई काबीने निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती सरबराही सहबास की बेंच जोड़ कनक गुता ए बेंच जो कमेटी है इशी मंजूरी हम वजारत कानून अदा तक इशी तो का 6 मेंबर बे यक्की भी सरफराज बुख्ती साहब यक्की भी वजीर कानून और यक्की भी वजीर दिफा मगंदी के गस्तगी भी बाजी कमीशन बाजी कमेटी जुड़ कनक गुतगा लेकिन आउटकम तनीगता हिच भी नियत का सरदार अख्तर जान मेंगल सरूकिया भी एक कमीशन ऐसे एक कमीशन वफाक निमगची ऐसे आबी ऐसे लेकिन ऐशानी कोई आउटकम नहीं आई गई मैं सिंध तो का जो आमिद जैसे सिंध हाई कोर्ट आई भी बाज बरहमी इजहार कोता कि बलोचिस्तान भी है कोई भी मुल्क के कोई भी शहरी भी आई गागा गुमशुदा भी गोड़ा इसी जिम्मेदार रियासत भी थे अनु दोबारा जो इसी नोटिफिकेशन जारी बुता इसी तो का वजीर दाखिला चेयरमैन वजीर कानून और वजीर दिफा कमेटी मेंबर बा कमेटी जबरी गुमशुदगी यानी केसेस यानी चारों टप्पास का इसी के अलावा आ जो महकमे इंसानी हुकूक तंजीमा एशान ची भी कोमक जोरत कमा जाने के इंसानी हुकूक जो ऐसी तंजीम यस्ता बाजी कार करने गया आयानी जैसी बाजी वती भी रिकॉर्ड्स यस्ता रिपोर्ट्स यस्ता जो के अमा के पुलिस से कह रहा या ईदी के इदारे नहीं कह रहा ये गुना हमदप नया लेकिन एक कमीशन ने तय होता क्या ये कोमक जूरी पे में कमेटियाँ नहीं कह रही पे में ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रही इंसानी हुकूक नहीं जो NGOs वगैरह ईशानी कोमक जूरी दुरुस्त एक मजनी और एक बास कौनी तंजीमी अमी पैमी ऐसे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स जो कि शनिवती एक कैंप पे ऐसे क्वेटा कैंप पे तो कुछ सर्दी भी गर्मी भी इधर चिकस पाद नहीं थे और इधर कहोले मर्दम भी कायन थी और इधर जो जबरी गुमशुदगी आमाच बेबा या गारो बीगवाही मर्दमा ये चीज़ें जो शनि गुमा हम ग्रंची मर्दमा ये कायन थी और इधर वती कैंप जता अमी पे में गुमा चेयरमैन वॉइस बलोचिस्तान मिसिंग पर्सन्स नसरुल्लाह बलोच साहब हमारा ज्वाइन को था आइए वशद करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। सर एक और कमेटी बनाई गई है, पिछली कमेटियों के क्या रिजल्ट्स थे कि एक और कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ी, कितनी उम्मीदें हैं उन तंजीमों को? जैसे इस कमेटी का भी कहना है कि वो इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी मावनत लेंगे जबरी गुमशुदगी के केसेस के जायज़ा लेने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि एक और कमेटी की ज़रूरत थी? जी देखिए, यहाँ पे बदकिस्मती है कि जिस मसले को हल नहीं करना हो तो उसके हवाले से कमेटी या कमीशन बनाई जाती है। हम ये समझते हैं कि देखिए इससे पहले भी कमीशन बनते रहे और उसमें जो नजीर ताड़ है उसके सरबराही में एक कमीशन बनाया गया, लेकिन उन्होंने तमाम कमीशनों से मीटिंग्स भी की, लापता अफराद के हवाले से मीटिंग्स भी की, लेकिन उसके बाद उस कमेटी का रिपोर्ट भी नहीं आया और उसका कमेटी अभी तक गैर फाल है। इससे पहले हम इमरान खान के दौर में चले जाते हैं, फातिमा नकवी के सरबराही में कमेटी बनाई गई और यही दावा किया गया कि ये एक आला इख्तियारात की कमेटी है जो इस मसले पर बात करेंगे और इस मसले के हल के हवाले से इकदाम उठाएंगे। तो फारूक नसीम के सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी वो भी उसका रिपोर्ट भी आज तक मंजर आम पर नहीं लाया गया और उसके बाद वो भी गैर फाल, मतलब उसको भी गैर फाल कर दिया गया। इससे पहले हम अगर देखते हैं कि इस हवाले से 2000 अगर आप 10 के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम देखें तो 10 फिर 11 में सुप्रीम कोर्ट के सामने शवाहिद आए जब मिसिंग पर्सन के केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस में जुडिशल इंक्वायरीज करवाई जहाँ पे साबित हुआ कि लोगों को उठाने में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। तो फिर उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये चीज़ें साबित हुए हैं कि मुल्क में
जो मुल्क के ताकतवर इदारे वो मावराए आईन इक़दामात में मुलविस है, लोगों को उठाया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से। तो फिर उस टाइम का जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हमने एक आला इख्तियाराती कमीशन लापता अफराद के हवाले से बनाई है, वो तहकीकात करेगा और अपना रिपोर्ट मुरतब करेगा और जबरी गुमशुदगियों में मुलविस किरदारों का निशानदेही करेगा और उसके अलावा मतलब जो भी मुलविस पाए गए उनके इख्तियार को कम करने के हवाले से कानून साजी की सिफारिश भी करेगी। तो वो कमेटी आप देखें आज तक 2011 से अब तक वो लापता अफराद के हवाले से वो कमीशन बनाई गई, वो आज तक जारी है। लेकिन उसने 2013 में अपना एक रिपोर्ट मुरतब करके दे दिया, उसमें बाकायदा उन्होंने निशानदेही की कि इदारे इसमें मुलविस है और उनके इख्तियार कम किया जाए। लेकिन अमल दरामद का वक्त आ जाता है, चाहे जो भी कमेटी हो उसके फिर चीज़ों को छुपाया जाता है। वो रिपोर्ट आज तक नजर-ए-आम पर नहीं लाया गया और उस कमीशन को बाकायदा आप देखें, मेरे ख्याल में दुनिया में आपको कोई ऐसा कमीशन नहीं मिलेगा जो 12 सालों के तवील अरसे से बना हो और उसने इस मसले का हल भी नहीं निकाला हो। तो बस आम पर फिर वो ही होता है कि कमीशन बनाया जाए, टाइम पास किया जाए, लोगों को मुतमईन किया जाए कि भाई इससे बातचीत हो रही है। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट था उसमें भी एक रिपोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर एक कमीशन बनाई गई थी सरदार अख्तर जान मंगल के सरबराही में, तो वो भी हमारे पास आए थे। उसमें फिर तकरीबन उस दिन जो हमारे पास आए थे तकरीबन बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से 600 के करीब लापता अफराद के लवाकिन आए, उनको उन्होंने सुना था, फिर उनकी तमाम तफसीलात हमने उनको फराहम किया था। फिर इसके अलावा हमने अक़वाम मुत्तहिदा के असम्बली से जबरी गुमशुदगियों के हवाले से रिकमेंडेशन पास हुए थे इस मसले के हल के हवाले से, वो हमने उनको प्रोवाइड की थी। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी के हवाले से उन्होंने तहकीकात की थी और प्रोफाइलिंग के हवाले से की थी। तो उन्होंने जो एक जामे रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जमा कराया, लेकिन उस पर भी ना हुकूमती सतह पर अमल दरामद किया जा रहा है और न ही अदालती सतह पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई बुनियादी चीज़ आ जाती है इस हवाले से, इसके रोकथाम के हवाले से या जो कुव्वतें जो इनमें मुलविस है उनके हवाले से, जब भी किसी भी इदारे के सामने जब तो शवाहिद आते हैं या कुछ रिकमेंडेशन के हवाले से जारी होते हैं, तो वहाँ पर फिर उस चीज़ को दबाया जाता है, उस पर बात नहीं की जाती है। अब देखिए जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 2013 में कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर अब सरदार अख्तर जान मंगल के सरबराही में जो कमीशन बनाई थी वो एक जामे रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है। तो उनका तो कहना है कि रिपोर्ट बन गई है और हम बेबस हैं और इस हवाले से हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। तो एक इतने बड़े लीडर अगर बलूचिस्तान के कहते हैं हम बेबस हैं, तो फिर उस कमीशन का क्या ही फ़ायदा रह गया है? देखिए ना, मसला तो यही है ना, मसला ये है कि भाई जब हुकूमती सतह पर एक कमेटी बनाई जाती है किसी मसले के हवाले से या कोई कमीशन बनाया जाता है, तो उसको जो काम सौंपा जाता है कि भाई इस मसले का हल निकाला जाए, तो वो कमीशन अगर उसका हल निकालता है तो फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो यहाँ पर हमने मतलब बहुत से मिसिंग पर्सन के हवाले से प्रैक्टिस देखे हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब शवाहिद आए तो मतलब जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं उनके सरबराहों के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हुए और उनको मुलजिम करार दिया गया, उनके ट्रायल का हुक्म हुआ। तो फिर अदालत की सतह पर मुल्क के ताकतवर इदारे उनको कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं था कि वो अपना दिफा कर सके। फिर वो जाके हमारे जो गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ से उन्होंने एक मतलब चारों सूबों से एक ऑर्डिनेंस पास करवाया कि भाई जो भी इदारे का बंदा किसी सिविल क्राइम में मुलविस है उनका फौजी ट्रायल होगा। तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए फिर उस ट्रायल को उन्होंने रोका। इसी तरह आप देखिए कि अब जब सिविलियंस का कह रहे हैं कि भाई फौजी ट्रायल होगा, तो इस हवाले से भी आप देखिए मतलब कौमी असम्बली से और सेनेट से करारदाद पास करवाई गई थी भाई जो सिविलियन मुलविस है उनमें जो
रिसेंटली वाकयात हुए थे इमरान खान के पार्टी की तरफ से, तो उनका कहा गया था कि भाई उनका फौजी ट्रायल होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको गैर आईनी करार दिया था। अब देखिए बदकिस्मती ये है कि भाई फिर संघ के सतह पर एक्सपीरियंसी करारदाद 2-3 दिन हो रहा है, पास किया गया है कि नहीं उनका फौजी ट्रायल होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आम के जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं वो अपने आप को मतलब मुल्की आइन और कानून से बालातर समझते हैं। नसरुल्लाह साहब यहाँ कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी उनसे भी मावनत ली जाएगी, तो आपको ऐसे लगते हैं कोई चांसेस हैं कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस को भी उनसे भी मावनत ली जाए? क्योंकि अगर वो जबरी गुमशुदगियों की बात कर रहे हैं और बलोच नौजवान और बलोचिस्तान के लोगों की गुमशुदगी की बात कर रहे हैं, तो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का बहुत एक अहम किरदार रहा है। तो आप समझते हैं कि आप लोग से भी रुजू किया जाएगा या रुजू किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए इस तरह के जितनी भी कमेटीज हुकूमती सतह पर बनाई गई है, सूबाई हुकूमत की सतह पर या वफाकी हुकूमत की सतह पर, तो उनकी तरफ से हमारे साथ बाकायदा राब्ते भी हुए हैं और बहुत से जो कमेटीज बने हैं उन्होंने बाकायदा में ऑफर के भी आप लोग भी इसके मेंबर बनो। तो उसमें हम तो मेंबर बनने से हम लोगों ने इंकारी किया है, बताया ये कि हम एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन। तो क्यों मना किया है नसरुल्लाह साहब? जब आप लोग मैदान में उतरेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे ना, सिर्फ कैंप लगाने से तो ये मसला हल नहीं होगा। आप लोग खुद इन कमेटीज का हिस्सा बनेंगे तो ही आप लोगों की बात प्रॉपरली सुनी जाएगी, वरना आदाद शुमार तो बहुत मुख्तलिफ हैं। आप लोगों के पास, जैसे लास्ट टाइम मामा कदीर से मेरी बात हुई थी, तो हुकूमत के पास जो आदाद शुमार हैं और जो आदाद शुमार मामा कदीर साहब ने बताया वो बहुत मुख्तलिफ है, में बड़ा फर्क है। तो आप नहीं समझते कि आप लोगों को इस तरह की ऑफर्स ठुकरानी नहीं चाहिए थी? बहुत गोल्डन मौका था कि आप लोग वहां बैठ के उन फैसलों में, उन कमीशन में हिस्सा बने। देखिए हम कमेटियों के हम लोग मेंबर नहीं बने क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फैसले होते हैं ना, लेकिन इसके बाद ये है कि जितने भी कमेटीज बने हैं हमने उनके साथ भरपूर ताउन किया है, हमने उनके साथ बैठ के उनको रिकमेंडेशन भी दिए है और विद प्रूफ केसेस भी प्रोवाइड किए हैं। जिस तरह जो भी कमीशन आप तो सरकार का उठा के देखे, हमने हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि कमेटियाँ इस मसले को हल नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हम तमाम सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर जितने भी कमेटीज बने हैं उनमें हमारी नुमाइंदगी रहा है। वहाँ पर जब हमें बुलाया गया है, हमसे मीटिंग्स की गई है, तो हमने बाकायदा तहरीरी तौर पर उनको प्रूफ दिए, रिकमेंडेशन दिए और मसले के हल के हवाले से उनके साथ बात की है। और जितने भी कमीशन बनाए गए हैं उनमें हम लोग पेश हुए हैं, वो रिकॉर्ड हमने उनको प्रोवाइड किया है और बाकायदा उनको कहा भी है कि इतने कमीशन बनाए, इतने कमेटीज बनी, लेकिन ये मसला हल नहीं किया जा रहा है। और उसका बुनियादी जो मसला था वो भी हमने उनके सामने रखा है कि भाई जो मुल्की कवानीन है, मुल्की कवानीन में मुल्क के ताकतवर इदारे भी मतलब उन पे भी लागू होता है, जो आम शहरी है उन पे भी लागू होता है। जो अगर वायलेशन कोई मुल्क के ताकतवर इदारे का कोई सरबराह करे या इदारा करे उस पर भी लागू होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आज तक किसी एक जो कमीशन या कमेटी बनाई गई है, जब भी उन्होंने हमें कॉल किया है हमने इनकार नहीं किया है, हमने लापता अफराद का मसला वहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक, नसरुल्लाह साहब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इस कमेटी के जो सरबराही दी गई है वो सरफराज बुगटी साहब को दी गई है, ठीक है, तो उनकी अपना एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस रहा है इस हवाले से। तो आप समझते हैं कि ये कमेटी के कोई आउटकम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि उनकी अपनी भी एक लाइन जो है वो ब्लर है, जैसे खुद गुमशुदा होने वाले, जबरी गुमशुदा होने वाले, तो उनका हमने जब भी उनके कोई ट्वीट्स वगैरह देखे बहुत स्ट्रिक्ट उनके हमने इस हवाले से ट्वीट्स देखे हैं। तो आप इस कमेटी को उनकी सरबराही में कैसे देखते हैं? देखिए एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि सरफराज बुगटी हम उसे न पॉलिटिकल फिगर समझते हैं और न ही उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं उनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने हमेशा जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं, मिसिंग पर्सन का मसला हो या कोई और बलूचिस्तान के इशूज़ या राइट्स के हवाले से जो भी बात हो, आज तक उन्होंने अवामी ज़ुबान में बात नहीं की है। जब भी उन्होंने
اسمبلی کے فلور پر یا کہیں بھی انہوں نے بات کی ہے تو ان کا صرف وتیرہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ملک کے طاقتور اداروں کی وکالت کی ہے. لیکن دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کے منظور نظر ہوتے ہیں تو جو چیزیں ان کے منظور نظر لوگوں کے سربراہی میں بنائی جاتی ہے تو وہاں سے کچھ پازیٹیو چیزیں نکل آتے ہیں, کچھ رزلٹ نکل آتا ہے. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے نزدیکیوں کی وجہ سے کچھ یہ امید پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان مسئلوں میں کچھ ریلیف ملے یا لاپتہ افراد کے لواحقین مطلب یہ مطمئن ہو کہ ان کے پیارے بازیاب ہوں گے, کیونکہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ان کے منظور نظر لوگ ہیں ان کی ساکھ کو, ان کی مطلب پوزیشن کو استحکام دینے کے لیے یا جو مطلب ان کے اپنے نمائندے ان کو لایا گیا تاکہ ان پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز انگلی نہیں اٹھائے ان کے کردار پر, تو اس طرح کی تھوڑی بہت چیزیں ہو جاتی ہے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو, جس طرح بھی ہو, ہمارا مقصد یہ ہے کہ لاپتہ افراد بازیاب ہو, جبری گمشدگیوں کی روک تھام ہو, اور فیک انکاؤنٹر میں جو مسنگ پرسن کو مارا جا رہا ہے وہ بند ہو, اور لاپتہ افراد کا مسئلہ ملکی قوانین کے تحت حل ہو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ نصر اللہ صاحب. نصر اللہ صاحب گپتران کریں گے گوشی کے کمیشن باز بنے تگا اور ہمیں مسئلہ حل کرنے کی نبی گوڑا میں اس کمیشن اور کمیٹی جوڑ کرنا اگبا دیمتر ہمارا بی این پی مینگل بھی راشون جوائن کرنا ادھر گوانڈی بریکز ہوئے بریک کا واتر کریں اور آئینی چی موقفی کمیٹی بارے آئیے آئینی میں موقف ہوئے. واشد کرنے گریراج یکرندی پدہ میں پروگرام سٹوری لائن 360 ماں گپتران کرنے گا ہوتی ہے کہ ایک دیگے کمیٹی بنائی نگتا سرفراز بکٹیا آئیے جیسے سروکیا آئیے سربراہی سہ باسکی ایک وزیرانی جیسی کمیٹی بنائی نگتا شما گپتران نشکوتی نصر اللہ بلوچ صاحب نمارا جوائن کو تا بی این پی راشون روف مینگل صاحب آئیے چی جوست کریں اور آئیے موقفہ ہم زوری. السلام علیکم واجہ. جی وعلیکم السلام. وجہ باز منتوار شمیں قیمتی وقت دے گے انو میں نصر اللہ بلوچ صاحب گما گپ پتران ہوتا یہ گوشے ہوتا کہ سرفراز بکٹی صاحب کدی عوامی زبانہ گپ پتران نہ کوتا یہ جب بھی گپ پتران کوتا یا کدی بھی گوشتانگ داتا گوڑا طاقتور ادارہانی ملکے جیسے آیا نی وکالتی کوتا گوڑا آئیے سربراہی شما ایز ان بی این پی مینگل موقف ہما لوٹا شما ہوتی بے دئی کہ آئیے سروکی شما یہ سہ باس کی جو کمیٹی ہے اشیاء شما چو گندے یہ اشارے تا وطن والا یہ چھوٹو سربراہ بود کا جی مانگو اے وقت اشارے تا ان والا یہ چھو بود کرا کہ جسٹس بھی وطن بھی اور اشارے تا 10 بھی ہمارا نہیں مانے اور وزیر بھی ہے تو نا انصاف کی اس طرح مبنی ہے اس طرح ٹرسٹ و قسیم ہے ایریا نے بلوچستان گمشدگی بلوچستان کے علاوہ جبری گمشدگی جیسے نور سندھا ہم شروع ہوتا کے پی کیا ہم شروع ہوتا سرائکی بیلٹ و علاقہ نے کہا ہم ہوتا گا لیکن گرسا چی گیش بلوچستان گمشدگی اور جبری گمشدگی ہوتا گا اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ مروچی ہم عروج کہا ہے سی ٹی ڈی اے نام سرا دیگر نام سرا تو بے گناہ نوجوانہ برا گئے اور ہمیشہ نہ کیسے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ دے گئے اور کاؤنٹر نام دے گئے انشاءاللہ تو عراق سے ہیومن رائٹس سے اوپنلی وائلیشن ہوا گئے نو آ کے وزیر داخلہ ہے تو گپائے وزیر داخلہ وقت متنازع مرد میں ایشا نے کہا وقت ہم ہوتا گا پر ای وقت کیسے ہما گروپانی مردم ہوتا گا تو آئی سرا پورا بلوچستان ٹرسٹ و اعتماد میں کہ یہ چیزیں برآمد کرنت یا درآمد کرنت یا آمد درآمد بھی لیکن وہاں کچھ لوٹن کہ یہ کیسے وقت بعد انٹرنیشنل ایشو جو ہوتا اور ملک کہا کیسے ایسی تاثرات یا ایسی اثرات کیسے خراب کپ گئے باعد حقی کے اعزاز سیاسی جمہوری جماعت استا ہاں ایشا نہ کچھ لوٹا کہ شما باعد اسی طرح کیسے چپ مبائے اور ایشا نے اتھینٹک ڈاکومنٹ مکمل ڈاکومنٹ آئی کہا کیسے یک کمیٹی جوڑ بو ہائی کورٹ عدلیہ حوالہ جوڑ بو آئی سربراہ کے سردار اختر مینگلا نام داتا گئے آدھی ہائی کورٹ وطی طرف ایسی داتا اور آئی کہا کہ افراد صاحب خطا کم بود سید مشاہد حسین ہم بود
اور دیگر ہیومن رائٹ سے ہم بوتگا ہمیں وکیل ہم بوتگا تو یہ درا اسی طرح کار کرتا اور یہ وکیل جامع رپورٹ آ کے اس کو اسمبلیہ جمع کرتا اسٹینڈنگ کمیٹی جمع کرتا اور وزیر اعظم کے رہا اسی کافی شتا اور کورٹ کی کمیٹیاں جو کرتے گئے کوٹا بھی مکمل ایسی کارروائی اور مکمل فائلہ ہم ادا کرتا گا نو باہر اسی طرح عمل درآمد بھی نو کمیٹی اس طرح کمیٹی اس طرح کمیٹی ای تو ہمارے مردمانہ دلاسا دیا گئے ہما کے بھی چیزیں بھی کہ بھائی رپورٹ بوتا آئی کا 5000 گیش مردم گار بوتا گا ایسا نے کہا بعض مردم 11 سالے کسے 12 سالے کسے 13 سالے کسے 6 سالے 4 سالے تو ایسا نہ درآمد پہ کریں آئینی خلاف اگر سیریس کھیل سکتا ہے کوٹ عدالتہ پیش پہ کریں اگر آپ مردمانہ تو ضائع کر سکے جب تک یہ نقصان دے سکے کم سے کم ایسے فیملی یا ہمیں کمیٹی تھروا کے مینڈیٹ حاصل ہے آئی حوالہ تو ایسا نہ انفارمیشن بدائے کہ کیا ایسا دعائیں پہ کرنا اور ایسا دلجمی بھی کہ بھائی ہمیں مردم نوے دورے تانے تو یہ ٹوٹل کیسے اسٹیبلشمنٹ نیمگا بھیا گئے اور آئی دا کیسے وزیر داخلہ وقت ملازم یہ بھی رکھیے کورٹ کا جی وجہ کڑا شما سمجھے ایک دیگی کمیٹی ضرورت بتا ادا اور اگر کمیٹی بنائنک بھی گڑا اے پہ میں ادارہانی یا جو آرگنائزیشنز ہے جو آلریڈی یہ چیزیں اس طرح کار کرنے گیا آیا نہ چاہیے کمیٹی ایسا نہ بنائنن دے سر یہ کمیٹی و اختیار ہم نے ٹوٹلی آئینی یہ کمیٹی اس طرح سے اعتماد و اعتبار میں وہ یک کمیٹی جوڈیشری نے مگا جوڑ ہوتا ہے جوڈیشری عدالت یک پلر ہے پارلیمنٹ یک پلر ہے اور میڈیا یک پلر ہے اور عدلیہ ایک ایسے درا یک جگہ نبان گڑا ایسے ملک بیمار ہوتے اور آزاد ادارہ بھی آزاد عدلیہ بھی آزاد پارلیمنٹ بھی آزاد میڈیا بھی اور ایک درا چیز کیسے بیمار ہوا 21ویں صدی انسانیت کجا کے سر بوتا مروچی سوشل میڈیا حوالہ دنیا کجا سے کجا آدھا تک سر بوچا گا یہ طرح کے ہما کونے زمانہ کے یہ بہانہ کریں گے یہ بہانہ کریں گے تو یہ درا چیزیں نہ چیر دے گا نبی تو یہ ہر چیز کمیٹی جوڑ بوتا سزا رکھتا رہا کمیٹی ایشا نے رپورٹ موجود ہے یہ وقتہ کیسے پارلیمنٹ پراپرٹی ہے اور ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے یہ پراپرٹی ہے اسی طرح عمل درآمد کرنا بھی کمیٹی ضرورت نہیں بالکل بعض منت وار وجہ محکمہ کا پتران کرنے گیا رؤف مینگل صاحب شمیش کو تیا گوشی کہ عامہ واتی چیزیں تو کا ملوثہ آچوں کمیٹی سربراہ بنتے اور یک دیگے کمیشن ضرورت بالکل بھی نہیں تھا جوڈیشری ہے گوشی کے سرہ جو عامہ کمیشن بنے تھا بتا اختر جان مینگل نے سرو کیا عامہ یہی کار کرنے گا ہلک بھی اور عامہ کار کرنے گے جیسے موقع دے ایک بھی ماں کوشش کریں گے کہ ماں دیگے سیاسی جو راشونہ سیاسی پارٹیز ہیں آئینی موقف ابوزوری کہ یہ جو کمیٹی بنائنک بوتا جو گوستگی کمیٹی آئینی پہلے رپورٹ وہ عوامی دیما ایرکنک بھی بیاں آمد گسانی دیما ایرکنک بھی بیاں ہائی کورٹ سانی دیما ایرکنک بھی بیاں لیکن مگندی کہ کمیٹی بنی مردم جس سے بعض امید بندن تھے اور خاص طور پر اما مردم کے اما مردمانی کہولے جس سے مردم بیگواں ہاں آیا بعض امید دارن تھے کمیشن زن چھے لیکن پتہ کمیشن اس طرح کمیشن بنی اور گوستگی کمیشن کوئی رپورٹ نہیں تھی اور آئینہ کار کرنے کے بھی دائرہ کار آئینی تنگ کرنک بھی انچو اختر مینگل صاحبہ وطی گشتان کا کوئٹیا گشتہ بتا کہ ماں بی بس ہی اور میں رپورٹ تیارہ میں رپورٹ دیما آرگا نہیں لگیا ہمارا دیم تیرہ جس سے حمید بلوچ صاحب بھی نیشنل پارٹی جوائن کرتے آئیے وشت کرنی تھی پروگرام حمید بلوچ وشت کرنی میں پروگرام السلام علیکم واجہ السلام علیکم وجہ ایک دیگے جیسے جبری گمشدگی مردمانی جو کیسز ہے شنی چاروں ٹپاس کرنے کے واسطے ایک دیگے کمیشن ایک دیگے کمیٹی بنائی نہ گتا شما سمجھے کہ یہ مسئلہ حل کرنے کے واسطے ایک دیگے کمیٹی ضرورت بتا یا یہ جو جبری گمشدگی مردمانی کیسانی شنی چاروں ٹپاس کرنے کے واسطے ایک دیگے کمیٹی ضرورت بتا یہ سب کے شرح نے کمیٹی واسطے جوڑ کہ ہما کے ایشو واسطے پرولانگ بھی ہمیں واسطے کے جوڑ کہ مسئلہ حل نیم کا مرو ہمیں ویسا کمیٹی جوڑ بوا کہ بس مردمان ڈار کا ایر بکن ہمیں ویسا چین بکن کہ یہ ایچ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے مگی دومی معاملے دیشیں کہ یہ ایشو ایسے بلوچستان برننگ ایشو ہے یہ ایسے بلائیں بعض دراج لانگ پیریڈ ہے یہ ایشو ہیں مختلف ٹائم کمیٹی جوڑ بتا گا
वह अख्तर सरबराही कमेटी देगे कमेटी देगे कमेटी देगे कमेटी तो ये कमेटी है ना मसला हल भी ना मसले में प्रोलॉन्ग असें कि हम के राह हैं आ ना शार्ट बिते आइए जो ना सिंपली इशू इशे कि ये मामला वायदे हम के असल मामला एड्रेस कनेक्ट भी बिते और हमें मर्दम के मिसिंग ये मसंग मामला से ओपन भी और ब्यार मीडिया या कुछ जागा चिंचो मखलूक कुछ जागा चिंचो जागा ये मखलूक दारक बितगा तो एदा चोने कमेटी में चोने कि कमेटी प्रोलॉन्ग कनक वसे इट्स ओके बस गवर्नमेंट असे अमा मर्दमानी चम बंद कुछ चाहिए चम अमा पे में कनक ठीक है लेकिन अगर वाकई गवर्नमेंट से सीरियस है गोड़ा ये मसला जल्द अज जल्द हल बेका और मखलूक का बिहारी जाहिर बेका कि मन के इंचो मर्दम हंसता और हमें मर्दम हंसते कुछ जागा लोकेटेड हाँ कुछ जागा आया वाकई हमारा जागा हंसता ये मर्दम वी विश के ये मर्दम सजे जिंदा सलामत बेवा ये अंशुम अभी के माँ जो है गुंड के चुने बीबीसी में कोर्ट करना था बीबीसी आया गोश्त के बलूचिस्तान में कब्रिस्तान ओग रहे हैं मानवी चीज़ वक्त बेजाने के बलूचिस्तान के कब्रिस्तान ओग रहे हैं मार कुछ दरज दरबियाया भले बलूचिस्तान तो कब्रिस्तान ओग रहे हैं जरा कब्रिस्तान पर दोमी से कुजा ओग रहे हैं हमारी जगह ओग रहे हैं क्या होता आबादी में ऐसे के बाद दूर इलाके हैं क्या होता कब्रिस्तान जोड़ ओग रहे हैं और कब्रिस्तान हस्ताम और मायदा ये बेचारे कि मैं उसी बलूच सोसाइटी बलूच सोसाइटी है ना शार्ट सोसाइटी भी यो ना ईरान भी मैं इत्तेफाक मैं ईरान चलते तो चाहते कि हम आके मखलूकनी बाड़ी हैं नियरेस्ट चुने बिल्कुल लोग नजदीक यानी हम कब्र जोड़ा और दरज का रोदगाया वगैरह वगैरह तो हमें पे कि अगर ये पे में वाक़या भी एच पे में फैमिली आवती चौक की भी मर्द में भी सियादे भी वारसे भी आओ हमें क्वेश्चन करना कि हम कब्रस्तान नजदीक नजदीक कर बेबा अगर हमारे नेचुरल एक वाक़या बेबा तो बड़ा लेता मैं चुनाव शायद बाज जन हम भी जने हम और मैं जाता हम तो आइए चलते हैं अगर गवर्नमेंट से वाकई सीरियस है ये मसला जल्द अज जल्द हल कनक भी कमेटी ममेटी लांग उचैन मर्दमान ऐसे रद्द ये पे मसला हल नहीं जी तो आज बाज मिन्नतवार वाजा महकुमा का पुत्रान करेंगे उता हमीद बलोच साहब जो नेवती मौक़िफ़ हमदा ताई गुशा गमी बुता कि अगर मामले प्रोलॉन्ग करेगी भी अंचु के नसरुल्लाह बलोच साहब भी हमें मौक़िफ़ बुता गुड़ा कमीशन और कमेटी बनाई नक बिया कमीशन व बाजी बनाई नक बुतगा लापता अफराद एक भी गारो बेगवाही बुते की मर्दमानी नू बनाई नक बुता जबरी गुमशुदगी मर्दमानी केसेस से चारों टप्पास करेंगे वास्ता ईशानी वास्ता वती इदारा मौजूदा चे ज़रूरती के वज़रा वती ईदे काराना बिलना और ये मसले सरा बिनिंदा कमेटी बनाई नक भी ये कमेटी जब बनाई नक भी गोड़ा जो कहोले मर्दमाइनी बाज उम्मीद बीतीशनी आउटकम भी आया ये नहीं कि सिर्फ कमेटी सर कमेटी कमीशन सर कमीशन बनाई नक भी लेकिन आया नहीं आउटकम इच नबी रिजल्ट इच नबी अंते ये सब बाज मायूसी जैसे शेंग बीते और जबरी गुमशुदगी जब गप कहते गोड़ा ये गप हम देमा कहते कि कोजाम मर्दम वाकई जबरी गुमशुदा बुतगा या अम्मा मर्दम लाते हुआ गारो बेगवा बुतगा ये बारे अभी जैसे चारा कपीते लेकिन इशे वास्ते जो कमेटी बनाई नक बुता दोबारा से और इशे तुका जो कमेटी या हवार कनक बुतगा कानून वजारत कानून और वजारत दिफा भी कमेटी तुका शामिल कनक बुतगा नुमाचारी इशे चे आउटकम भी ऐशानी चे फाइंडिंग्स भी सारी की जो कमीशन बुता अख्तर जान मेंगल साहब आई गुशी के मैं वती रिपोर्ट तैयार बुता लेकिन मेरी रिपोर्ट दीमा आरग गे जैसे इजाज़त दयग नबूता मेरी रिपोर्ट दीमा आरग नबू अगे मर्दमानी दीमा माहलू के दीमा इरकनक नबी अगे वती बेबस ये बारे इधरो गपुत्रान मजिस्ती के जो रैली बुता वड्डा चे कोयटे आइए नियामा गोश्तान के नियामा अख्तर जान मेंगल साहब बास क्लियरली गप को था अनुयक दिगी कमेटी बनता चारे कमेटी ची फाइंडिंग्स में ए कमेटी ची आउटकम दर कहते मैं मकसद हमेशा के जो भी गारो बिगवा ही मर्दमा अमा के हक किस तरह गारो बिगवा बुतगा यानी जैसे वातरी अलमी अकबाज मजनी मसले और इसी तरह इंटरनेशनली भी पाकिस्तान सर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान सर जैसे बाज़ी अंशी यस्ता कमीशंस और बाज़ी अंशी ऑर्गेनाइजेशन यस्ता जो इसी तरह प्रॉपर नज़र एर करने गया
दीमतेरा भी मैं चाह रही हूँ ये कमेटी ची आउटकम दंते नो माँ जिससे कोशिश करते कि सरफराज बुकटी साहब भी लाइन सर बुजुरी लेकिन आइए जैसे गुमा मैं राब्ता भी इतना को ताकि आइए ची भी जो स्पीकने कि आखिर ये कमीशन ये जो कमेटी बनाई नक बुता नो ये ची कंते और जो गस्ते की कमेटी बनाई नक बुता आया नहीं ची बुता ताकि आइए भी मौक़िफ़ दीमा बैठ के लेकिन अनफॉर्चुनेटली आइए गुमा में राब्ता न बुता नु मैं इधर प्रोग्राम में हम वहाँ दलास बुता नुमानावती होस्ट मुमल ज़ैनब अभी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।